सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय राधे श्याम। जानकी वल्लभ राजा राम, राधा वल्लभ राधे श्याम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन दया निधान। शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप भक्तवांछा कल्पतरो अकारण करुणा करुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में जगदात्मा जगदीश्वर ब्रह्मांडाधिनायक कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के मंगलमय शब्द ब्रह्म रूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस अमूल्य निधि मानव तन को सार्थक करने हेतु मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण
धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल, आप सभी के हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री राम। परमात्मा की परम कृपा से हम और आप इस परम पवित्र चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में भगवान की दिव्य ज्ञानामृत रूपी कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और इस अमृत को प्राप्त करने के लिए साक्षात भगवान भी ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं कि हमें भी कथामृत का रसपान करा। यही ऐसा अमृत जितना पान करते जाओ, जितना पान करते जाओ, कभी मन भरता ही नहीं। संपूर्ण जीवन ही क्या, ऋषि मुनि तो अनंत अनंत जन्म पर्यंत भगवान की सी कथा का आश्रय लेकर के जीवन जीते। कथा मात्रैक जीविनः, सनक सनकादि तो जिनका जीवन ही कथा मात्र के लिए है। दिव्य कथा जो इसका श्रवण करता है उसका जीवन भी दिव्य बनता है। परम पवित्र भाव से कल हम लोग भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे थे। इधर सप्तऋषियों ने आकर के शुभ मुहूर्त बताया और शुभ मुहूर्त बता करके सभी देवी देवता यक्ष किन्नर नर नाग मुनि सब क्या कर रहे हैं, विवाह की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को सजा धजा रहे हैं, बढ़िया आनंद से परिपूर्ण रूप से सुंदर बनने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान शिव की बारात में जाना है। कौन बनना नहीं चाहेगा सुंदर? छोटा सा प्रोग्राम होता अपने तो लोग बढ़िया से सज धज करके आते हैं। और जो विश्व के पति हैं, विश्वनाथ है, जगतपति हैं, जगन्नाथ भगवान भोले बाबा की दिव्य बारात जा रही है, उसमें हम भी तो सहभागी होंगे, अपने आप को सजाने में लगे हुए हैं। और कितना सुंदर अवसर है, कितना सुंदर संयोग है कि कल परम पवित्र भाव से भगवान का दिव्य सहस्त्र धारा के साथ में अभिषेक हुआ। और यहाँ के जितने भगवान के भक्त हैं, जितने सज्जन हैं, सबने आकर के इस दिव्य शस्त्र धारा रूपी अभिषेक का आनंद लिया। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया और उसके बाद में भगवान को क्या हम लोगों ने सजाया। इतना सुंदर संयोग बैठा कि अब भगवान शिव की जो है आज बारात जाएगी और कल हमने भगवान को बढ़िया से श्रृंगार करके सजा दिया, नहला धुला दिया बढ़िया से। क्या बाबा आप सज जाइए, अब कल क्या है, बारात है। तो कल भगवान को दुल्हा महाराज बनाया, बढ़िया से सुंदर श्रृंगार किया, मोगरे के पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से, जितना जो हो सका सुंदर सुंदर हार पहनाए। इधर भी भगवान का जो है हम लोग श्रृंगार कर रहे थे। कौन श्रृंगार कर रहे इधर? इधर तो हम लोगों ने किया, पर उधर तो कोई आया ही नहीं श्रृंगार करने के लिए। भोले बाबा ने कहा सब बड़े स्वार्थी लोग हैं, कोई श्रृंगार करने के लिए नहीं आया। कोई बात नहीं, अरे तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मेरे प्रिय हो, हे शंभु गणो, हे रुद्र गणो, आप ही मेरा श्रृंगार करो। अब वो श्रृंगार स्वयं कभी किए नहीं, भगवान ने उनको कहा जैसा तैसा आता वैसा करो, जैसा आप करोगे वही मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि बाबा तो भोले बाबा है, आशुतोष हैं, जलधारा प्रिय। भोले बाबा कितने सरल है। भोले बाबा को किसी वस्तु की अधिक अपेक्षा नहीं रहती है। यहाँ तक कि जब अभिषेक करते हैं तो समस्त सामग्री यदि प्राप्त होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं महाराज, एक बाल्टी पानी में एक लोटा दूध मिला देते, बोले हर हर महादेव। करते कि नहीं करते? बोले बाबा कहते तुम दूध में पानी मिलाओ, चाहे पानी में दूध मिलाओ, कोई बात नहीं, जल तो चढ़ रहा है मेरे ऊपर, तुम चढ़ाते रहे हो, इसी से मैं प्रसन्न हूं। आशुतोष इसीलिए नाम है ना, आशु अर्थात शीघ्रम तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों के भाव को जानते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। क्यों? भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे पास जितनी सामग्री होती है समस्त पदार्थों के
माध्यम से हमें जितना सामर्थ्य है उसके साथ में क्या करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। यही संदेश में प्रेत, भूत प्रेत भगवान के जो गण हैं वे दे रहे हैं। उनके पास कोई ज़्यादा श्रृंगार की सामग्री नहीं है, उनके पास सांप है, किसी के पास बिच्छू है, किसी के पास कुछ है, तो कहा जो है सब बाबा को समर्पित कर देते हैं, जो प्राप्त है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। सब जितने शंभुगण हैं, भगवान के देवता हैं, सब क्या कर रहे हैं, भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। किन किन वस्तुओं से श्रृंगार किया आप लोगों ने श्रवण किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। क्या क्या किया, कुंडल कंकण पैरे व्याला, कुंडल कंकण पैरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिरगंगा, शशि ललाट सुंदर शिरगंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा। गले में क्या, गरुड़ कंठ नर शिरमाला, गरुड़ कंठ नर शिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और बढ़िया प्रकार से भगवान का श्रृंगार किया हमारा, क्या सुंदर प्रकार से जितने रुद्र का उन्होंने श्रृंगार किया, जटा को ही मुकुट बना दिया और सेहरा किसका लगाया, अनेक प्रकार के जितने सर्प थे, सर्प का सुंदर सेहरा बना दिया, और कानों में भी छोटे छोटे सर्प, कुंडल में कुंडल के रूप में छोटे छोटे सर्प, और बढ़िया से बाजूबंद कंकण, सब में इतने सुंदर, पीला, कोई नीला, कोई श्वेत, कोई काला, अनेक प्रकार के जितने भिन्न भिन्न रंग के सर्प हैं, सारे सर्पों से भोले बाबा को सजा दिया। और बढ़िया से फेशियल क्या किया, तन विभूति पटके हरि छाला, समस्त तन में क्या लगा, विभूति लगा, और बागंबर धारण किया। बागंबर धारण करने के बाद में बढ़िया से जब सजा दिया, तब भगवान के हाथ में त्रिशूल दिया गया, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू दिया। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। सारे रुद्रगणों ने भगवान शंकर को बहुत दिव्य प्रकार से सजा दिया। और कल हमने एक एक श्रृंगार का तात्पर्य बताया कि भगवान ने इन समस्त श्रृंगारों को धारण क्यों किया। स्वर्ण का मुकुट भी धारण कर सकते थे, सेहरे के लिए दूसरा भी धारण कर सकते थे मोर, लेकिन भगवान ने कहा क्या कि मैं जिसको एक बार धारण कर लेता हूँ उसको मैं कभी त्यागता नहीं, उसका कभी विसर्जन नहीं करता हूँ। इसलिए जिसको परमात्मा एक बार स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, फिर परमात्मा और वही जाने। तो कल हमने बताया उबटन लगाया भगवान ने, क्या, विभूति का। उबटन क्यों लगाया विभूति का महाराज? भगवान शंकर को विभूति प्रिय है। क्यों प्रिय है? तो एक बार की बात है, कुछ लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे और उसको लेकर के जा रहे थे शमशान की ओर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जब मुर्दे को लेकर के जाते तो क्या बोलते हैं? राम नाम, राम नाम। तो केवल उसी समय सत्य नहीं, हमेशा ही सत्य है वो तो, लेकिन लोगों को उसी समय याद आता है
अच्छा कहते भी कब है, जब बेचारा प्राण छोड़ दिया, तो उसको कह रहे भाई सुन ले राम नाम सत्य है। अब उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, अब तो खुद को सुनने की जरूरत है। पर संसार की कैसी रीति चली हमारा, तो राम नाम तो सदैव सत्य है। क्यों? भगवान शिव भी कहते हैं कि देखो बड़ा अच्छा, ये लोग तो बड़ी मेरी पार्टी के हैं, मेरी पार्टी के। क्यों मेरी पार्टी के? बोले मैं भी सदैव कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना, सत हरि भजन जगत। का मेरी पार्टी के लोग हैं। क्यों? बोले मैं भी सदैव अपनी देवी को भी यही कहता हूँ, मेरा अनुभव है कि भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है, सब झूठा है, सब प्रपंच है, सब छलावा है। तो मेरी पार्टी के लोग मिल गए, बड़ी मुश्किल से ढूंढ रहा था मैं, कोई तो मिले। अब भगवान उनके पीछे पीछे चलने लग गए कि चलो अपनी पार्टी हो गई। आज जब महाराज मुर्दे को लगाया चिते पर, चिता पर लगाया, आग लगाई, और आग लगाते ही वो लोग साइड में गए। 5-6 लोग थे जितने आए थे, ज़्यादा तो नहीं आए। तो एक दूसरे को पास में बोला चला इधर आओ, साइड में आओ। अच्छा तुम्हें कब पता चला ये तुम्हारा, तुम्हें कब पता चला? तो हमको भी तो सुबह पता चला, मैं भी जो काम में लगा हुआ था, दौड़ करके मुझे आना पड़ा इसलिए। अच्छा दूसरे ने कहा अरे इसको भी अभी जाना था, आज मेरी जो है कल संडे की छुट्टी थी, वो तो छुट्टी तो हो गई, आज मंडे की भी छुट्टी लग जाएगी मेरे, इसको आज ही जाना था। और तीसरा कहने लगा मैं दुकान खोला ही था और तुरंत जानकारी हुई तो बंद करके भाग दौड़ करके आना पड़ा। और चौथे ने तो हद कर दी, क्या कहा? बोले अब देखो आज मेरी बिजली के बिल की अंतिम डेट है, अंतिम तारीख है। अब महाराज अब जा करके ये बिजली का बिल भरेगा क्या? इसको भी आज ही मरना था, अब फिर बिल बढ़ जाएगा मेरा। तो महाराज जब ये बातें चल रही थी, अच्छा ये सब बातें क्या कर रहे थे? धीरे धीरे कर रहे थे, शांति से, एक दूसरे के कान में कह रहे हैं। अब भगवान शिव जो है बैठे बैठे देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अभी तो राम नाम सत्य था, अभी तो के दुकान मकान है ये सब सत्य हो गया, ये बदल कैसे गए? अभी राम नाम सत्य था, अब दुकान मकान घर ये सब सत्य होने लग गया। भगवान ने कहा ये दल बदल हुए, ये पार्टी ठीक नहीं हुई है। ये कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ लाभ मिलता है उधर ही भाग जाते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, यहाँ ठीक नहीं। तो भगवान ने कहा अपनी पार्टी तो वही ठीक है कि जिसके कारण ये 4 लोग राम नाम ले लें। अच्छा जो व्यक्ति मर गया है क्या वो व्यक्ति धन्य है कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे कारण ही राम नाम ले रहे हैं, तो तुम धन्य हो। जैसे भगवान ने चीता की तरफ आकर के देखा, तब तक तो चीता जल करके भस्म हो गई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर जल करके भस्म हो गया, लेकिन उसी भस्मी को मैं लगा लेता हूँ जिस मुर्दे के कारण लोगों ने राम नाम लिया, और इसी को आज से मैं प्रेम करूंगा कि तुम्हारे कारण कम से कम कुछ समय जो लोगों ने राम नाम लिया। तुम्हारा हमेशा राम नाम लेते रहो, वो जो राम नाम लेता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इसीलिए भगवान शिव को क्या है? भस्म प्रिय है। तो भस्म से बढ़िया से लगा दिया भगवान ने। अच्छा बागंबर जो पहना भोले बाबा ने, शेर की खाल पहनी ना, बागंबर मृग चर्म कहो या बागंबर कहो, तो बागंबर जो धारण किया महाराज, तन विभूति के हरि, जो ये क्यों धारण किया, इसका तात्पर्य क्या है? का एक समय जंगल में बाघ जो होता है ना, उसका शासन होता है, या होता है कि नहीं होता? जब गरजता तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, कोई पास में जा पाता है। जब वो गरजता तो आसपास का पूरा जंगल कांपने लग जाता था जब बाघ गरजता था। और इतने बड़े बड़े गरजने वालों का मरने के बाद ये हाल है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उस समय तुम गरज रहे थे, कितना अहंकार कर रहे थे, लेकिन बाद में सबका यही हाल है। तो इसी यही बताना चाहते हैं, संसार में बड़े से बड़े धनवान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पद वाले, बड़े राजा तपस्वी हुए हैं, लेकिन जो अहंकार करते हैं, चाहे कितना अहंकार कर लो, मरने के बाद तुम्हारा भी यही हाल हो बैठे। इसलिए भगवान ने क्या धारण किया है? जो मृगचर्म धारण किया है महाराज। अब भगवान का जो दिव्य श्रृंगार हो गया, बिल्कुल जटा का मुकुट हो गया, सर्पों का सेहरा हो गया, कानों में बढ़िया से कुंडल हो गए सर्प के, और वासुकी नाग की उपनयन हो गई। और बताओ जो श्रृंगार भगवान का है, इस श्रृंगार में
संपूर्ण श्रृंगार में केवल 2 ही चीज सुंदर है। कितनी चीजें? 2 ही चीज केवल सुंदर है और बाकी तो भगवान ही जाने कैसा है सब कुछ। क्या सुंदर है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सिरा सुंदर गंगा, नयन शशि में जो चंद्रमा सुशोभित है, भगवान की जटा हो गई, सुंदर सर्पों का सेहरा हो गया और ऊपर क्या विराजमान है महाराज? चंद्रमा विराज। कहा चंद्रमा और शशि ललाट और चंद्रमा के पास में जटाओं के मध्य में बढ़िया से धवल धारा युक्त बहती हुई पतित पावनी माँ भागीरथी। 2 ही चीज सुंदर है, बाकी की तो महाराज आप चर्चा ही मत करो। क्या क्या श्रृंगार किया है? गले में क्या है? कंठ में बढ़िया सुंदर मुंडों की माला है, सारा श्रृंगार हो गया। अब भगवान को सजा दिया, भूत प्रेत नाचने लग गए, मेरे भोले बाबा सज गए, आनंद हो गया, बड़े आनंद से नाचने लग गए। अब देवताओं का टाइम आ गया, 3 बजे से 5 बजे तक इन्होंने भोले बाबा को तैयार करते हैं। 2 घंटे में क्या टाइम लगता है? विभूति छाप दी है, लगाई नहीं है, छाप मार दी लेकर के बढ़िया से, तो टाइम लगने की बात ही नहीं है। बढ़िया से सज गए। अब जितने देवी देवता हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी, इंद्रादि जितने देवता हैं, यक्ष किन्नर, सारे के सारे आए। समय दिया था कितने बजे का? 5 बजे का। क्या तिथि बताई थी? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। याद रखना, भूलना नहीं, लिख लेना पुस्तक में। तो इस तिथि को और 5 बजे का समय था, सब तैयार होकर के आ गए महाराज। बढ़िया से इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसा कह रहे कि तुमसे अच्छा मैं लग रहा हूँ। वो कह रहे नहीं तुमसे अच्छा मैं लग रहा हूँ, मेरा देखो क्या सुंदर स्वरूप है। चंद्रमा कुछ और कहे, सूर्य कुछ और कहे, देखो मैं चमक रहा हूँ तुमसे ज्यादा। सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं बढ़िया से। कहा कोई बात नहीं, भोले बाबा को तो देखिए, दूल्हे को देखो भैया, दूल्हे का क्या हाल है? हमको तो बाद में देखेंगे, दूल्हे को पहले देखेंगे। अच्छा, सारा समाज आ गया और सारा समाज रुका। अब देवियों को, माताओं को बड़ी इच्छा होती है, माताओं को बड़ी इच्छा होती है कि दूल्हा चाहे किसी का भी हो पर देखना जरूर है। किसी का भी दूल्हा हो कोई मतलब नहीं है, दूल्हे को देखना किसी का हो। और दूल्हा देखना है तो भूत प्रेत बाहर खड़े हैं। माताएं जो सारी थी, सारी देवियां क्या वही एक साथ इकट्ठी हो गई और चर्चा करने लगी। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कैसे सजा है? तो जो एक बाबा के गण थे, वो गण ने देख लिया, तो गण को कह रहे हैं कहाँ है बाबा जी, कहाँ है भोले बाबा, कहाँ है? अच्छा, बोले बाबा को देखना चाहते हो? बोले इसलिए तो आए हम लोग, दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ ठीक है, कराता हूँ उनको दर्शन। और भोले बाबा बढ़िया से विभूति लगाए हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और बढ़िया से सुंदर स्वरूप सजाए हुए बैठे थे अपने आसन पर, आंखें बंद ऐसे राम राम कर रहे थे। सजा दिया, ठीक है, जब चलने का हो तो बता देना। आज ऐसी देवियां गई, देवियों को रुद्रगण ले गए और बढ़िया से साइड से किनारे इशारा किया, बोले वो देखो। जैसी देवियों ने देखा तो बस उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। रुद्रगण कह रहे थोड़ा श्वास भी लेते रहना, यही मत छोड़ देना श्वास। अरे बाबा रे बाबा, ऐसा दूल्हा। और देख करके जैसे भगवान शिव ने नेत्र खोले, तीनों नेत्र, और देवियां वहां से भाग गया। अरे भागो यहाँ से, बड़ा खतरनाक स्वरूप है ऐसा दूल्हा। अरे ऐसे दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन ढूंढी है क्या? इतना विकराल रूप, इतना जबरदस्त भयानक वाला स्वरूप। और देख करके वे चले गए। अब चारों ओर देव समाज में चर्चा हो गई, महाराज दूल्हे का तो बड़ा विचित्र स्वरूप है, बड़ा जबरदस्त स्वरूप है, अब क्या किया जाए? सारे देख करके डर गए। देखी शिवई सुरत्रिया मुस्काई, देखी शिवई सुरत्रिया मुस्काई, बरलायक दुल्हनी जगमाही, बरलायक दुल्हनी जगमाही। इस दूल्हे के समान तो जग में कोई दुल्हन है ही नहीं है। देख करके मुस्कुराई भी, डर भी, भयभीत हो गई। गई समस्त देवताओं को बताया। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने आकर के देखा क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है। और जिसमें देवियां ये फुसफुसा रही थी आपस में, अरे ऐसा दूल्हा, ऐसी कोई दुल्हन मिलेगी? तो भगवान शिव के कान में आवाज चली गई, कोई फुसफुसा रहा। भगवान शिव ने कहा कौन है, क्या बात चल रही, कोई चर्चा चल रही है? तो सारे ऋतु को बाबा चर्चा ये चल रही है कि संपूर्ण विश्व में आपके समान कोई दूल्हा इन्होंने आज तक देखा ही नहीं है, इतना सुंदर स्वरूप है। बोले हर हर महादेव, कैसा स्वरूप है?
इतना सुंदर दूल्हा आज तक हमने देखा ही नहीं, पर इतना सुंदर है कि इतनी सुंदर तो दुल्हन मिलने वाली। भगवान शिव का कितना सुंदर स्वरूप है। देखो नीलकंठ है और समस्त शरीर क्या है, गौर वर्ण का है, कपूर के समान। कपूर कितना गौरव होता है, और कपूर के समान गौर वर्ण के ऊपर विभूति लगाई हुई तो कितना और सुंदर लगेगा। और कहते हैं मतलब कितना सुंदर स्वरूप बना है। मेकअप तो अपना स्वाभाविक मेकअप है। यहाँ लीला है, संपूर्ण शरीर गौर वर्ण का है, और जटा चंद्रमा श्वेत वर्ण का, और धवल धारा से गंगा जी बह रही है। भगवान विष्णु वगैरह देखने गए। विष्णु विरंची आदिसुर प्राता, विष्णु विरंची आदिसुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सूर्य समाज सब आदि अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। भगवान विष्णु ने आकर के देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, तो देख करके एक ही बात कही। सब देवताओं ने कहा महाराज इनका श्रृंगार, इनका मेकअप तो ऐसा है कि हमारा मेकअप सारा फीका है। हम इतना सुंदर सज रहे थे, अब इन्होंने ऐसा मेकअप बना लिया तो हमको तो कोई देखेगा ही नहीं। भाई समाज में आप जाओ, सुंदर सज करके जाओ विवाह में, और कोई व्यक्ति बढ़िया से नाग लेकर के आ जाए गले में, तो आपकी सजावट को देखेंगे कि नाग वाले को देखेंगे, हैं? तो पर हमारा मेकअप धरा का धरा रह जाएगा। हम इतने दिनों से फेशियल करा रहे हैं बढ़िया से, इतना सुंदर बन रहे हैं, अब सब धरा का धरा रह जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो, ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, ये कहा कि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। तो जैसा दूल्हा वैसी बारात बनी नहीं है। बाराती अब भगवान शिव के अनुसार बारात होती तो साथ में चल। तो कहा नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, बर अनुहारी बारात नहीं भाई, बर अनुहारी बारात नहीं भाई, हंसी करी हम पर पुर जाई, हंसी करी हम पर पुर जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान विष्णु कह रहे हैं देखो भाई, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। अब दूसरे जगत जब जाएंगे बाराती तो महाराज हमारी भी हंसी होगी। इनकी तो हंसी होगी, हंसी होगी ही होगी, लेकिन हमारी भी हंसी होने वाली है। इसलिए क्या करो, तो ब्रह्मा जी बोले तब क्या करे, तो बोले क्या करना। भगवान विष्णु ने कहा देखो ऐसी बात है, अपने अपने सेना सारे जितने देवता हैं अपना अपना ग्रुप इकट्ठा कर लो। हाँ शादी में जाते हैं ना, तो सब अपने अपने ग्रुप में जाते हैं। कुछ माताएं गांव से आई तो वो अपने ग्रुप में रहेगी, कुछ माताएं ससुराल के पक्ष की, तो सब अपना अपना ग्रुप बना करके चलती 4-5। तो भगवान विष्णु ने कहा सुनो, अब ऐसा करो कि अपनी अपनी बारात निज निज सेना सहित बिलगाने, निज निज सेना सहित बिलगाने। अपनी अपनी सेना के सहित अलग हो जाओ, और अलग होकर के क्या करो महाराज, अपनी अपनी बारात लेकर के चल पड़ो। तो बोले बाबा बोले बाद में आएंगे, बाबा हम लोग देख लेंगे जैसा होगा, आप लोग चलो। तो सारे देवता थे अपने अपने समस्त समाज के सहित वहां से निकल पड़े, चल दिए वहां से और जाने लगे। लेकिन भगवान विष्णु शंकर भगवान की तरफ देख रहे, मुस्कुरा रहे, और मुस्कुरा रहे वे माने थे बाबा आपकी लीला अद्भुत है, हम लोग विवाह कराने के लिए हम सज धज करके आए हैं, लेकिन आपने तो अलग ही लीला रच रखी, यहाँ पर अलग ही लीला आपकी। तो अब सब सज गए और देवतागण वहां से महाराज सब गए, और जैसे ही गए तो नंदी महाराज ने देखा। नंदी ने कहा बाबा ये सारे देवता आपकी बारात के लिए आए थे कैलाश में, लेकिन ये तो वहीं से निकल पड़े। कहाँ? बोले हिमाचल नाथ के वो निकल पड़े। तो क्या करें बाबा, बस आप आज्ञा दो मुझे, 1 मिनट में आप बस मेरे ऊपर बैठिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तुरंत इतना तेज भागूंगा, इतना तेज भागूंगा कि सबको पीछे रख दूंगा, किसी को आगे नहीं जाने दूंगा। बाबा ने कहा देखो ऐसी बात, इनको जाने दो, कोई बात नहीं, इनको जाने दो,
ये जब जाएंगे हम अपना, बोले बाबा अपना क्या होगा? बोले अपना अपन देखेंगे, इनको इनका देख रहे हैं। सब गए, समाज अपना आगे निकल गया। अब भोले बाबा जो बैठे हैं, तब विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे, भोले बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। भोले बाबा ने मन ही मन में संकेत किया कि देखिए कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, देवता समाज को अलग लेकर के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे बारातियों की कमी, हमारे पास में खूब बाराती है, रुको मैं अपनी लीला दिखाता हूं। तो बढ़िया से फिर भगवान शिव ने कहा, श्रृंगी भृंगी को आदेश दिया, हे श्रृंगी भृंगी, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव अनुशासन सुनी सब आए, रघुपद जलज शीस तिन नाए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब भगवान शिव ने आदेश दिया, हे श्रृंगी भृंगी, जाओ अपने अपने गणों को आवाज लगाओ, जहां घर विराजमान है सबको क्या करो महाराज, सबको आवाज दो, ध्वनि दो। श्रृंगी भृंगी ने कहा, जो आदेश प्रभु। सब जगह आवाज देने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रृंगी भृंगी ने जितने भी गण थे, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी प्रेतनी पिशाचिनी चुड़ैल, सब महाराज अच्छा रहते कहां अपने। अब देखो भगवान शिव ने कहा, जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था ना, उस समय क्या हुआ, जो विकलांग लोग एक आने हैं, कोई बहरा है, तो इनको बारात में जाने से रोक दिया गया, तो बारात में मत जाओ। तो रोते रोते भगवान शिव के पास में गए, प्रभु उनको बारात में जाने से रोक दिया। तो भगवान शिव ने कहा, तुम बारात में जाओ और कोई अनहोनी न हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए तुम अब बारात में मत जाओ, क्योंकि हमारा समाज में अब शगुन मानते हैं ना, कोई विकलांग हो, कोई बहरा हो, और भूत प्रेत को क्या आप निमंत्रण देते हैं? अच्छा ये बताओ, भूत प्रेत को कौन निमंत्रण देता है? किसी के घर में विवाह होता है तो किसके नाम का निमंत्रण लिखते हैं? भगवान श्री विश्वनाथ के चरणों में सादर समर्पित, प्रभु आप हमारे विवाह में आना, आशीर्वाद देना। और ऐसा कोई लिखते हैं, सम्माननीय आदरणीय भूत जी, प्रेत जी, पिशाचिनी जी, डाकिनी जी, आप जो है विवाह में आना, कोई इन्विटेशन कार्ड होता ही नहीं है। तो बोले ना कहा, प्रभु अपने तो इन्विटेशन मिला ही नहीं है। बोले अपने बिना इन्विटेशन वाले ही है, अपने वाले को कार्ड कोई देता ही नहीं है, बिना बुलाए आ जाते हैं। अब इनको भगवान शिव ने कहा था, उस समय जब मेरी बारात होगी, मेरा विवाह होगा, तो किसी को रोक टोक नहीं होगी, जो जैसा हो, विकलांग हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, सब मेरी बारात में आना, कोई अपशकुन होगा ही नहीं, सारे सारे शुभ शकुन होंगे। सबको आवाज दी। और कौन कहाँ रह रहे, कोई खंडर में रहता है, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं रहते कहाँ, इनको बुलाया कैसे जाए, स्थान तो है नहीं। कोई कुएं में रहता है, कोई पहाड़ में रहता है, कोई कंदराव में रहता है, कोई किसी के घर में रह जाता है, बंगले। सबको आवाज दी, और जैसी आवाज दी महाराज, सब भूत प्रेत उनकी पुनः आवाज आ गई, बोलने लगे हो कि क्या, हर हर महादेव। कोई खंडर से बोल रहा है, कोई पहाड़ से बोल रहा है, कोई कुएं से बोल रहा है, कोई आकाश से बोल रहा है महाराज। सब लोग जैसे हर हर की महादेव की आवाज की सुनी, सबने तुरंत कहा, बिल्कुल दौड़ करके आ रहे प्रभु, हर हर महादेव। सब दौड़ करके महाराज, केवल एक जगह के नहीं, राजस्थान के भूत प्रेत अलग से आए, बिहार के अलग से आए, और यूपी के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, सब जगह के जितने भूत प्रेत थे, सब के सब दौड़ करके और फिर कहाँ के आए महाराज, केवल पश्चिमी भारत के नहीं, उधर के भी, साउथ के भी आए, कुंदरू कुंदरू कहने वाले, अलग अलग भाषा कहने वाले सब। और भारत का तो छोड़ो, यहाँ तक कि सारे भूत प्रेत, संपूर्ण विश्व के भूत प्रेत आए। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान किसके नाथ हैं? विश्व के नाथ है। भूत भावन भूतनाथ किसके हैं? संपूर्ण विश्व के नाथ। तो संपूर्ण विश्व से भूत प्रेत आए। कहाँ से आए? बोले अमेरिका से आए कुछ, तो स्पेशल जो फ्लाइट करके आए महाराज, 400-500 भूत प्रेत, और लंबे लंबे चौड़े चौड़े,
वो बातें करें तो अंग्रेजी में करें, हाउ आर हाउस गोइंग, या विल गो टू द मैरिज, गॉड सेव इज गेटिंग मैरिड, एवरीथिंग विल वेरी गुड। वो बढ़िया से सब अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। कुछ साउथ अफ्रीका से आए और कुछ वेस्ट इंडीज से आए, बड़े बड़े काले काले महाराज। अब ऐसे कि लाइट में दिखी ही नहीं, ये तो लाइट में दिखी ही नहीं, और दूसरे जो हैं सफेद भूत, वो जो है बिल्कुल सफेद। तो अनेक प्रकार से सारे देशों से सारे भूत प्रेत भगवान के विवाह में आ गए, और आकर के भगवान, अच्छा कितना सुंदर है, यद्यपि है भूत प्रेत, यद्यपि है भूत प्रेत। जैसे भगवान ने देखा, भगवान भी आनंदित हुए, लेकिन अनुशासन कितना अच्छा है। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान का अनुशासन पाकर के सब भूत प्रेत आए, लेकिन आकर के ऐसा नहीं कि खड़े होकर महाराज बोलो क्या, सब प्रणाम किए। भूत प्रेत है फिर भी इतना सुंदर अनुशासन है। सबने आकर के भगवान शिव को प्रणाम किया, आदर पूर्वक, और प्रणाम करके भगवान शिव के सामने सब अपना अपना नृत्य करने लगे, आनंदित होने लगे। जितने भूत प्रेत थे सब नाचने लगे। भगवान ने कहा देखो अपना ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, बोले हाँ बाबा आ गया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ, सब भूत प्रेत आनंदित हो गए, बाबा अब हम आ गए, अब चला जाए। अब बाबा चलने के लिए तैयार हुए, और कहाँ बैठे, वृषराज पर। नंदी महाराज तैयार थे, नंदी महाराज को बहुत बढ़िया से सजाया, सुंदर प्रकार से नंदी महाराज को सजा करके अब क्या हो गया, वहां से जाने के लिए तैयार हो। अब तैयार हुए तो महाराज भगवान यदि बैठे जो है ना, कैसे बैठे भगवान, भगवान के साथ में जितने सब आए हैं इनका विशेष सुन लो, कौन कौन आए, भूत प्रेत कैसे कैसे है हमारा। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहू बिनु पद बाहू, बिनु पद कर कहू बिनु पद बाहू, विपुल नयन कहू नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कहू अतीत क्षीणा। सब भिन्न भिन्न प्रकार से है, कैसे कैसे भूत प्रेत। किसी के तो महाराज मुख ही नहीं है, बिना मुख का, बिना मुख गई, और किसी के चारों तरफ मुख ही मुख, जहाँ देखे हाथ पैर ही नहीं, किसी के बिना हाथ पैर वाला, और किसी के इतने हाथ पैर की गिनती नहीं हो, और किसी के बहुत सारे नेत्र, चारों तरफ आंखें ही आंखें, और कोई महाराज इतना मोटा तगड़ा कि बुद्धे को बस सर में मांसपिंड ही दिखे और कुछ दिखता ही नहीं। तो अनेक प्रकार से सारे भूत प्रेत। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सत्य सोनी तन भरे, हर स्वान सुवर शिकाल मुखगन, देश अनगिनत को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात परिणत नहीं बने। सब भिन्न भिन्न प्रकार के महाराज, कोई पतला कोई मोटा कोई दुबला, और यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रकार के मुख वाले। किसी का मुख तो सिंहार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सूअर जैसा, सब भिन्न भिन्न मुख वाले। अच्छा ये को मुखहीन, इसका अर्थ क्या महाराज, इसका तात्पर्य क्या है। भिन्न भिन्न मुख वाले हैं, इन सब का अर्थ क्या है। कहा जो को मुखहीन कौन, जिसके मुख नहीं है। बोले किसके मुख नहीं है, कहा जो प्रेत बनने के लिए, भूत बनने के लिए क्या होगा, मरना पड़ेगा। बिना मरे तो भूत प्रेत बनोगे नहीं माना। तो जो संत महापुरुष हैं वे क्या करते हैं, वे भी जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेते समय अपने स्वयं का पिंडदान करते हैं। एक कुल का परित्याग कर देते हैं, परिवार का परित्याग कर देते हैं। तो यही क्या हो गया महाराज, यही भूत प्रेत है, मर गए संसार के लिए, परिवार के लिए छोड़ दिया ना। तो यही भगवान शिव की बारात है। और वो मुखहीन कौन है, कहा मुखहीन कैसे, मौनी बाबा। कुछ संत महापुरुष होते मौनी होते, तो मुख होते हुए भी बोलते नहीं है, तो बिल्कुल क्या मौनी हो गए। तो कुछ संत मौनी है, तो महाराज कुछ मौनी, तो किसी के बहुत सारे मुख है। तो बोले जो एक मुख से अनेक मुखों की बात कहे, जैसे श्रुति स्मृति है ना, अनेक वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की सारी बातें किससे कहते हैं, एक ही मुख से वर्णन करते हैं। तो कहा बहुत मुख वाले, तो कहा कुछ हाथ पैर वाले, कहा जो समस्त संसार को अपना समझते हैं, तो सारे संसार के क्या हो गए, हाथ पैर भी उनके।
समस्त संसार में परमात्मा को ही देखते हैं और अपना ही स्वरूप देखने वाले जितने संत महापुरुष हैं तो सारे हाथ पैर भी उनके ही हो गए। और इसके साथ में ही एक बड़ा सुंदर कहा, ये साक्षात भगवान शंकर के साथ में नवदा भक्ति चल रही है। क्या चल रही है? नवदा भक्ति। कैसे नवदा भक्ति महाराज? कहा कोई मुखहीन है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसके तात्पर्य को बताते हैं। का जो मुखहीन है, अच्छा आप सब बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो कथा श्रवण करने के लिए आपको कानों की आवश्यकता है कि मुख की आवश्यकता ज्यादा है? कानों की आवश्यकता है ना, मुख की आवश्यकता नहीं है। तो का को मुखहीन, तो यहाँ पर यह श्रवण भक्ति को दिखाया गया है। क्या कि श्रवण करने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्रवण भक्ति को प्रथम जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, इसी नवदा भक्ति को या दिव्य प्रकार से भगवान की शिव बारात के रूप में दर्शाया गया कि भगवान शिव की बारात बन करके कौन आई है? साक्षात नवदा भक्ति है। तो हमारा देखा तो स्वार्थी लोग हैं और जो है संत महापुरुष वो क्या परमार्थी होते हैं, तो भगवान शिव क्या परमार्थी हैं। इसीलिए भगवान शिव परमार्थ का कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए भगवान शिव के साथ में कौन आई? साक्षात नवदा भक्ति आई। तो प्रथम का को मुखहीन, जो मुखहीन है तो यहाँ पर श्रवण भक्ति को दर्शाया गया है। उसके बाद में कहा विपुल मुख काहू, जिसके बहुत सारे मुख है, तो यहाँ इससे कहा कीर्तन भक्ति। अब सबके पास में क्या मुख है? जितने मुख होंगे उतने क्या करेंगे? भगवान के कीर्तन में आनंद आता है। अकेला व्यक्ति कीर्तन करता है ना तो आनंद, और सब बोलेंगे, बोले जय सिया राम, जय सिया राम, तो सुनने में भी आनंद है और बोलने में भी आनंद है। जितने मुख होंगे उतने भगवान का कीर्तन करने में क्या आएगा? आनंद आएगा। इसलिए विपुल मुख से कहा यहाँ पर परमपिता परमात्मा के रूप बारात के रूप में कौन सी भक्ति आई है? कीर्तन भक्ति। साक्षात कीर्तन को समझना चाहिए। और कहा बिनु पद कर, अच्छा जिसके बिनु पद और हाथ पैर है ही नहीं माना, अब जिसके हाथ पैर नहीं है वो क्या कर सकता है? भगवान का स्मरण तो कर सकता है। का स्मरण करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है, केवल बुद्धि की आवश्यकता है। तो बिनु पद कर से स्मरण भक्ति को दर्शाया गया। तो उसके बाद में बहुपद भाव, जिसके बहुत हाथ पैर हैं, जिसके पास में बहुत हाथ पैर है, उससे क्या होगा? यहाँ कौन सी भक्ति को दर्शाया गया? का जिसके पास में जितने हाथ पैर होंगे, जैसे किसी की सेवा करते हैं, भगवान की करो, गुरुदेव की करो, ठाकुर जी की करो, तो जितने लोग होंगे, जितने लोगों के हाथ बटेंगे, उतनी सेवा क्या होती है? सुंदर होती है। तो उसी प्रकार यहाँ से पाद सेवन रूपी जो से भक्ति है, उस भक्ति को दर्शाया गया है। तत्पश्चात का विपुल नयन, जिसके पास बहुत सारे नेत्र हैं, नेत्रों से क्या करोगे? का नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, अर्चन करेंगे। ठाकुर जी के नेत्रों से क्या करेंगे? जितने अधिक नेत्र होंगे उतने क्या होंगे? ठाकुर जी की नेत्र सेवा करता, ठाकुर जी का दर्शन करके हम सेवा करेंगे। और कहू नयन विहीना, नयन अर्थात जिसके पास में नयन नहीं है वो क्या करेगा महाराज? अब देखो, जैसे ठाकुर जी का बड़ा दिव्य सुंदर विग्रह है, इस विग्रह का दर्शन कर रहे हैं तो नेत्र खोलते हैं, और जब हम सब प्रणाम करते हैं ना तब क्या करते हैं? नेत्र बंद करते हैं। तो जिसके नेत्र नहीं है वो क्या करेगा? भगवान को प्रणाम करेगा। यहाँ से वंदन भक्ति को दिखाया गया। निहारते समय ठाकुर जी को पहले नेत्र खोलेंगे और बाद में प्रणाम के रूप में करेंगे, तो क्या करेंगे? ठाकुर जी को नयन करेंगे, वंदन करेंगे। इसी प्रकार हृष्ट पुष्ट, कुछ लोग जो मोटे ताजे तगड़े हैं, इनसे क्या, जो जितना पहलवान होगा, जितना बलवान होगा, वो क्या करेगा महाराज? सेवा करने में आगे होगा। तो इससे किस भक्ति को दर्शाया गया है? दास्य भक्ति को दर्शाया है। तो इस प्रकार से और कहा अंत में जाकर के जितने मुख हैं, तन खीन, किसी का सियार का मुख, किसी का स्वान का मुख, किसी का शुक्र का मुख, इतने सारे मुख है महाराज। इससे क्या हो गया? कहा इससे तात्पर्य यह कह रहे हैं, आत्मनिवेदन रूपी भक्ति कह रहे हैं कि किसी का मुख कैसा ही हो, किसी का कैसा ही स्वरूप हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आपने अपने आप को भगवान परमात्मा के लिए या परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, आत्मनिवेदन रूपी भक्ति को दर्शाया गया है। इस प्रकार महाराज नवदा भक्ति ही साक्षात भगवान शिव की बारात के रूप में आई है। अब यहाँ से भगवान शिव की जो बारात है वो बारात चल पड़ी है। कहाँ चल पड़ी महाराज? हिमाचल की ओर। हिमाचल की ओर देवता तो आगे पहुंच गए और वहां बैठे ही थे और देवता बैठ करके क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रतीक्षा के समय वहां पर हिमाचल नरेश ने दो प्रकार की पार्टियां बनाई। क्या बनाई? दो पार्टियां बनाई। एक तो स्वागत के लिए बढ़िया स्वागत करने आएंगे और एक लोग जो है बाहर से आए हुए हैं देखने के लिए, वो दर्शन करेंगे कि भगवान की बारात आ रही है, हम भी दर्शन करेंगे। जो लोग स्वागत के लिए खड़े थे वे लोग देख रहे हैं, दो टीम हो गई। अब कुछ लोग वहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले कौन आए? देवताओं की बारात, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु को आकर के देखते ही लोगों ने कहा, आपस में विचार करना प्रारंभ किया, अरे यही दूल्हा महाराज है, यही दूल्हा सरकार है, देखो कितने सुंदर है। हाँ हाँ, आनंद आ गया। भगवान विष्णु को देखते ही लोग प्रसन्नचित्त हो गए और भगवान विष्णु जा रहे वहाँ से। कुछ लोगों ने कहा, अरे अपने मन में निश्चय मत कर लो, पहले पूछ तो लो ये दूल्हा है कि नहीं है। अपने मन से ही तुम सोच रहे हो। तो जाकर के पूछा, क्या आप ही दूल्हा सरकार है? तो नहीं, हम दूल्हा सरकार है। वो तो पीछे आ रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं। तो लोगों ने सोचा, हाँ, जब दूल्हा इतना सुंदर है, जो दूल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं कि दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब इंद्र आए, इंद्र से पूछा तो सब लोगों ने सोचा कि इंद्र ही दूल्हा है। कहा तो ये, बोले नहीं, ये भी नहीं है, हम तो ठाकुर जी के दासानुदास है, ठाकुर जी की सेवा में। अच्छा, देखो दास इतने सुंदर है तो महाराज दूल्हा सरकार कितने सुंदर हो गए। इस प्रकार से सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही अब आगे भगवान शिव की जो बारात है उसको जैसे देखा लोगों ने, मारा तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, व्यवस्था करने के लिए आए थे। अब भगवान शिव की बारात को जैसे देखा, स्वागत वाले स्वागत कर रहे थे, देवताओं को जलपान करा रहे थे, जो आए उनको थोड़ा बैठाया, जलपान कराया। जैसे भगवान शिव की बारात को देखा, देखते ही महाराज सारे जितने बच्चे थे सारे भागने लगे। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सा। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सा। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सा। कैसे कैसे लोग हैं? कोई करे भय से विलाप प्रलाप, कोई करे भय से विलाप प्रलाप, कोई करे राम नाम जाप, कोई करे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सा। अरे बाप रे बाप, ऐसन ऐसन भूत प्रेत, कैसन ऐसन सा। सारे बच्चे देख करके भाग गए, भागो भागो अपने प्राण बचाओ। सारे दौड़ करके कहाँ भागे, घरों में भाग गए मारा। और जैसे ही भागे माता पिता ने कहा, बेटो क्या हुआ क्या हुआ? अरे भैया पूछो हुआ तो हुआ क्या, बाद में बताएंगे, पहले तो घर का दरवाजा बंद करो बस। बोले क्या? अरे घर में घुस गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं। बोले बेटा बताओ तो सही। अरे भैया बताने का टाइम नहीं है, तुम पहले बंद करो, जो देख के आया मैं जान रहा हूँ। अब कुछ लोग जो सेवा कर रहे थे हमारा, भगवान के जो बराती थे उनकी बढ़िया से उनकी पुरस्कारी कर रहे थे, और जैसे उनको देखा हमारा, वो देख करके कहने लगे, अभी इनको कौन पूछेगा? किसी व्यक्ति का चलो चाय जाके दे के आओ, चाय की केतली थी हाथ में देख कर के आओ। बोले अब हम नहीं देने जाएंगे। बोले क्यों? तो तुम खुद जाकर के देख लो क्या होगा। और मन की बात कोई किसी को बता नहीं रहा है, सब चुपचाप वहाँ से जो सेवा में लगे हुए थे सारे भाग गए। और यहाँ तक कि जितने लोग सेवा में आए थे, कुछ हाथी घोड़ों पर बैठ करके आए थे, वो लोग तो छोड़ो, लोगों की सवारियां भी देख करके भाग गई। और बेचारों किसी को गिरा दिया, कोई गिर गए, कुछ हो गया, सब परेशान हो गए, सारी सवारियां भाग गई। अब जैसे ही माता पिता ने बच्चों से पूछा, बच्चों ने पहले तो दरवाजा बंद किया,
एक घर में घुस गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो माता पिता समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैसे समझा रहे थे बच्चों का हो रहा पसीना छूट रहा है, छूटेला पसीना सांस छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांप छूटे हाफ हाफ। सब बच्चों को पसीना छूट रहा, परेशान है, भाग रहे हैं और कह रहे थे मैया ये दरवाजा बंद करो। वो कह रहे कि नहीं दरवाजा बंद मत करो। हुआ क्या ये तो बताओ। माए बाप पूछे लागे आचरा से जा, माए बाप पूछे लागे आचरा से जा, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सा, अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सा। सब माता पिता पूछने लगे, कोई बात नहीं खिड़की खोल के देख लो, डर लग रहा है था, डरो मत, भगवान शिव की बारात ऐसे होता है यहाँ पे, भूत प्रेत भगवान शिव की बारात में ही आते हैं। वो कह रहे हैं न जाने नगर के कवन उदय भैले पाप, वो न जाने नगर के कवन उदय भैले पाप, वो आज प्राण बची कवनो पुण्य के प्रताप, आज प्राण बची कवनो पुण्य के प्रताप, अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सा, अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सा। सारे लोग देख करके परेशान आप गए। बच्चे ये कह रहे मैया क्या बताएं बारात के बारे में, क्या बताएं, बताने लायक कुछ है नहीं, बताने लायक कुछ होता तो बताते, बस ये सुनो कि बारात की महिमा के बारे में बताते। क्या बताते, तन छार डाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनी चला, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही नर सही, देखी सो उमा विवाहो घर घर, बात असिलरी कन कही, बात असिलरी कन कही। क्या भैया क्या बता, महिमा सुनो उस बारात की। उसके बारे में कहा जिस बारात में महाराज दूल्हे के शरीर पर राख लगी हो, उसके गले में सांप डला हो, वो कपाल गने में मुंड देखे हम तो महाराज डर गए कि साक्षात शमशान हमारे सामने आ गया। और इतना ही नहीं, नंगे हैं, जटाधारी हैं, भयंकर लग रहे हैं। चलो ये तो उनका स्वरूप है। उनके साथ में कौन कौन है, बड़े बड़े मुख वाले भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी शाकिनी चुड़ैल भूतिनी, सब पूरे परिवार सहित आए हुए, एक एक नहीं है। और किसी का मुख तो सियार जैसा है। सारी महिमा लड़कों ने बताई, लड़के भाग गए। और लड़के कह रहे महाराज आज जो बच गया बड़ा भाग्यशाली है। इस बारात को देख करके जो बच गया वही बड़ा भाग्यशाली है। और मैया हम तो यह तक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई भगवान शिव की विवाह होगा उस विवाह को देख पाएगा। उसके कोई बहुत बड़े पुण्य प्रताप होंगे जो जाकर के विवाह को देख पाएगा। महाराज कौन कौन कैसे कैसे लोग आए। अब जो लोग चाय नाश्ता के लिए गए हुए थे वे सारे छोड़ कर गया। तो दूसरे व्यक्ति जो सेवा में लगे हुए थे यहाँ से बोले भैया क्या हुआ, चाय पानी और ले जाओ। हम नहीं जाए। बोले क्यों, खुद ही जा करके देख लो। अब दूसरा कह क्या हुआ, मर्म किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि बताएगा तो दूसरा जाने वाला नहीं है। और दूसरा गया तो वो भी छोड़ करके आ गया। महाराज बोले हम भी नहीं जाए बहुत। और जैसी एक व्यक्ति आया, महाराज सब देवताओं को ठहरा दिया। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा ठहरने की व्यवस्था का। अगर लोग देखे कहाँ है, किधर से बोल रहा है, तो महाराज उसके मुख ही नहीं है, बिना मुख के बोल रहा है। वो कह रहा ठहरने की व्यवस्था का बताओ। अब लोग कह रहे तुम्हें कौन बताएगा ठहरने के लिए, जहाँ तुम्हारी इच्छा वही ठहर जाओ, तुम्हें कौन ठहरा सकता है। हमारा सब भाग गए, परेशान हो गए। और इधर अब जब बारात आई, भगवान शिव की बारात, लोग तो पहले आ गए देवता को, लेकिन भगवान शिव जब आए उस समय कुछ समय पहले श्री नारद जी जो महाराज है ना, वो नारद जी महाराज माता महीना के पास में आ गए। और माता महीना उधर क्या कर रही है, तैयारी कर रही है, आरती की तैयारी कर रही है। समस्त सज्जों के साथ में एकत्रित होकर के बढ़िया से आरती का थाल सजाया है,
उस धार को सजा करके वहाँ खड़ी है और जैसी तैयारी कर रही नारद जी महाराज भी वहाँ पर आ गए। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी, मैना शुभ आरती सवारी। क्या क्या? कंचन थार सोबर पानी, कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरै हर शानी, परिछन चली हरै हर शानी। माता मैना ने बढ़िया से आरती तैयार की और ऐसी आरती तैयार की माता मैना ने। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, अब समय अच्छा है, अब माता मैना के पास में जाते हैं और थोड़ा माता मैना को बता देते हैं कि वर है कौन, किसी दूसरे को ना समझ दे हमारा, क्योंकि इतने दूल्हे सरकार के सुंदर मित्र हैं और सुंदर सुंदर दास सब लोग आए हुए हैं। तो अब जैसे ही माता ने आरती तैयार की, मंगल गीत गाने लगी सखिया, नारद जी महाराज पास में चले गए। नारद जी महाराज ने कहा भैया प्रणाम प्रणाम। नारद जी बता रही है प्रणाम, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, बस दूल्हे सरकार आने वाले। बोले हाँ भैया आने वाले। जैसे भगवान विष्णु आए, मैया ने कहा नारद जी क्या यही दूल्हा सरकार है, यही है? नारद बोले नहीं मैया ये नहीं है। अच्छा ये कौन है? बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ मैया सुंदर तो है, ये दूल्हे सरकार के बहुत सुंदर मित्र हैं। हाँ अच्छा मित्र। मैया मन में सोचने लगी है वाह नारद, इतने जब मित्र सुंदर हैं तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। नारद जी ने कहा महाराज वो तो आएंगे तो पता चलेगा कितने सुंदर होंगे, देखते जाओ आप। फिर इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आया बढ़िया से सुंदर सिंहासन जैसे। हाँ हाँ माता ने कहा अब तो यही है, इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर रथ बना हुआ है, इंद्र ही है। तो नारद जी ने कहा मैया इतने हल्की बात मत करो, ये नहीं हो सकते, ये तो बहुत हल्के हैं। कौन है ये? है कौन? बोले सुनो ये तो भगवान के सेवक हैं, पानी देने वाले। भगवान की वर्षा करानी होती तो इंद्र को कहते पानी बरसाओ। अच्छा पानी बरसाओ। मैया नारद जी को धन्यवाद करने लगी। नारद जी बड़े धन्य, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, सदैव याद रखूंगी। आपने ऐसा दूल्हा दिया है, कितने सुंदर होंगे, मैं मन में सोच करके प्रसन्न हूँ। नारद जी कह रहे मैया ये बात आप बाद में भी कहो तब तो माने के उपकार है, बाद में भी कहना तो मैं मानूंगा कि हाँ बात सही है। अरे नारद जी क्या बात कर रहे हैं, मैं उपकार को कभी भूलती नहीं हूँ, मैं सदैव कहूंगी इस उपकार को सदैव याद रखूंगी। और जैसे ही महाराज भोले बाबा को देखा और देखते ही तुरंत जितनी देवियां थी सब देवियां वहां से तुरंत भाग गई। सारी देवतियां भगवान शिव का जो विग्रह था स्वरूप को देख करके भाग गई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबल नकुर भय भयं विशेषा, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। भागी भवन बैठी अति तासा, भागी भवन बैठी अति तासा, गए महेश जहाँ जनवासा, जय सिया राम जय। मेरा हृदय भयो दुख भारी, जय सिया राम। लीनी बोली गिरीश कुमारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे महाराज माता जी ने भगवान शिव को देखा, आते देखा, नारद जी महाराज ने कहा अब अपना यहाँ रुकना ठीक नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण।
महाराज ने कहा महाराज जल्दी से खिसक लो यहाँ से, नहीं तो सबसे पहला जो हो क्रोध का यह मटका फूटेगा, अपने सिर पे फूटेगा। नारद जी महाराज ने कहा मैया, बोले हाँ नारद जी बोलिए। मैया देखो यहाँ मुझे सब जानते हैं, बोले हाँ वो सब जानते, आप भी जानती हो, हाँ। बोले देखो इतने सारे लोग आए हुए, ये सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है, सब लोगों को देखना पड़ेगा मैया। अब भोले बाबा आ रहे हैं, आप देख लेना। बोले हाँ नारद जी आपको बहुत काम है, जाओ। अब नारद जी महाराज गए और भगवान रुद्र का जो वेश देखा महाराज, पहले तो नंदी महाराज आए, ऋषि मुनियों ने कहा देखो भगवान शंकर जब बैठे थे वृषराज पर उल्टे बैठे थे। कैसे बैठे थे? उल्टे बैठे थे। अच्छा उल्टे क्यों बैठे महाराज? क्योंकि वृषभ क्या है? धर्म रूप है। नंदी किसका रूप है? धर्म का प्रतीक है। तो कहा जब धर्म पर आरूढ़ हो, जब जीवन में धर्म को आचरण में लाओ तो महाराज बदल जाना चाहिए। जो पहले आचरण था उस आचरण को बदल लेना चाहिए, अब धर्म के अनुरूप हो जाना चाहिए। क्योंकि अब तक जिस रास्ते पर चल रहे थे, यदि धर्म को जीवन में धारण करके भी उसी भी रास्ते पर चलो तो धर्म का भी जीवन में क्या मतलब? यदि आपने जीवन में धर्म को धारण किया है तो आपका जीवन का जो पहले व्यवहार था उसको बदल लेना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा मैं विवाह के लिए जा रहा हूँ, और विवाह के लिए जा रहे हैं तो धर्म के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। क्यों? धर्म पत्नी को लाने के लिए जा रहे हैं। पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। क्यों कहा जाता है? धर्म भाई तो अलग होता है, धर्म बहन अलग होती है, लेकिन पत्नी धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि ये साक्षात क्या करती हैं? आपको धर्म के प्रति प्रेरित करती है। समाज में देखना अधिकतर माताएं बहुत श्रद्धावती होती है। आपको कोई अधिक प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन वास्तविकता है कि माताएं अधिक श्रद्धावती होती हैं। श्रद्धावती होती इसका प्रमाण दो कि देख लो हमारा संख्या अधिक किसकी है? बोले हर हर महादेव। तो माताओं में अधिक श्रद्धा होती है, तो इसलिए माताएं धर्म के प्रति अधिक झुकती है, सरल होती, सहज होती है। और माता पार्वती भी क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता स्वयं श्रद्धा स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव ने कहा मैं धर्म पर बैठ करके जा रहा हूँ, इसलिए अब पलटना चाहिए। अब जीवन में आचरण जो पहले था तो पलटूंगा। इसलिए भगवान शिव नंदी पर उल्टा बैठे। तब नंदी पर उल्टा बैठे तो पहुंचे वहां, और उल्टा बैठने का ये भी तात्पर्य है कि भगवान विष्णु पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहा भगवान की तरफ मेरी पीठ ना हो, भगवान की तरफ सदा मैं देखता हूँ। मतलब यह है जो व्यक्ति जा तो संसार की तरफ रहे हैं, भगवान शंकर कहाँ जा रहे हैं? विवाह के लिए जा रहे हैं। तो विवाह का तात्पर्य क्या बना? विवाह का तात्पर्य है संसार से संबंध जोड़ना। कहते जब भी संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाओ तो संसार की तरफ पीठ रखो, लेकिन मुख भगवान की तरफ रखो, अपना सदैव ध्यान भगवान की तरफ रखो, तो संसार का जो संबंध है वह भी सुंदर बनेगा। तो भगवान शिव उल्टा मुख करके बैठे हुए हैं। ऋषि मुनियों ने कहा माता जी से मैया पहले नंदी का पूजन करो, है? भगवान शिव का तो बाद में देखेंगे, तो पहले नंदी का पूजन कराया। अब नंदी का पूजन किया तो सब किसको देख रहे? वाहन को देख रहे। जिसका ध्यान वाहन की तरफ हो तो वाहन पर बैठने वाले की तरफ ध्यान कैसे जाए? किस प्रकार जैसे हमारा ध्यान देह की तरफ हो तो देह में रहने वाले जगदीश को देख नहीं सकते। यदि हमारा ध्यान जीव की तरफ हो तो जगदीश दिखता नहीं है। उसी प्रकार वाहन की तरफ सबका ध्यान है, बाबा की तरफ वो ध्यान अभी तक किसी का हुआ नहीं। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है, जैसे तैसे हमारे नंदी की तो पूजा हो गई है, हमारी होगी नहीं होगी उसको देखा जाएगा। अब कहा बोले दूल्हे सरकार की पूजा करनी महाराज, तो कहा दूल्हे सरकार को आगे करो। तो कैसे होगा? तो बोले पलटना पड़ेगा, नंदी को पलटना पड़ेगा। उसी प्रकार जो देह भाव में है, देव भाव को त्याग करके परमात्मा की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी भगवान शंकर का दर्शन हो सकता है, अन्यथा दर्शन होने वाला नहीं है। तो रुद्रगणों ने कहा देखिए भगवान को जो है पलटिए, नंदी को पलटिए, तो भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही महाराज नंदी को पलटा और उसी समय क्या हुआ? भगवान की पूजा करने के लिए तुरंत हाथ आगे बढ़ाए। जैसे देखा महाराज, अरे बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा देख करके मैया के हाथ से
तुरंत थाली छूट गई। थाली में क्या था? कलश था, दीपक था, जल था, सब तुरंत थाली छूट गई। और आसपास जो मंगल गीत गाने वाली सखियां थी, सारी की सारी सखियां अपने अपने प्राण बचा करके भाग गई। महाराज कौन सा सांप दौड़ करके पास में आ रहे, डस ले, विवाह तो बाद में देखेंगे, प्राण छूट जाएगा। सब भाग गई और भागी 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 अपने अपने जनवासी में पहुंच गई सब। और माता मैना तो मानो साक्षात बेहोश ही हो गई। देख करके माता मैना को जैसे तैसे संभाल करके ले गए। और कहाँ ले गए? माता पार्वती के पास में। माता पार्वती के पास में गई तोड़ करके, और माता पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया। भागी भवन बेटी अतितासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयमु दुख भारी, मैना हृदय भयमु दुख भारी, लीली बोली माता मैना ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। और गोद में लेकर के कहने लगी, अपनी बेटी से बहुत प्रेम करने लगी, इतनी सुंदर बेटी हो। लेकिन विधाता ने कैसा किया? जही विधि तुम्हारी रूप सजीना, जही विधि तुम्हारी रूप सजीना। क्या? जही जड़ प्रभुबा कस की नाती, जड़ प्रभुबा कस की। हे विधाता, आपने मेरी पुत्री को कैसा रूप दिया है? इतना सुंदर रूप दिया है, इतना सहज बनाया, इतना सरल बनाया, लेकिन उसके पति को कैसा बनाया? ऐसा बावला पति क्यों दिया? हे विधाता, आपने मेरे पुत्री के साथ बहुत गलत किया। और महाराज कहने लगी, विधाता को बहुत दोष देने लगी अनंत प्रकार से। कहा ये तो साक्षात कल्पवृक्ष के समान मेरी पुत्री है, और कल्पवृक्ष के समान बबूल के कांटे कैसे आए? यहाँ तक भगवान शंकर को बबूल के कांटे की उपमा दी है कि ऐसा रूप मेरी पुत्री के लिए। कसकी नबारु मोरा विजिजहि तुम्हें सुंदरता दरि, तुम सहित गिरिते गिरोमा, जलो जल निधि महु पर तरु जाऊ अपज सुभो जग, जीवत विवाह न हो। माता मैना को बहुत क्रोध आ गया महाराज, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, यहाँ तक कह दिया मैं अपनी पुत्री को साक्षात किसी भी प्रकार से ऐसे बावले वर के साथ विवाह होने नहीं दूंगी। चाहे मुझे संसार में कितना भी अपजस मिले, अपकीर्ति मिले, लोग मेरी निंदा करे, मेरी बुराई करे, यदि नहीं माने ये लोग तो मैं साक्षात जलती अग्नि में अपनी बेटी को लेकर के कूद जाऊंगी, बड़े पर्वत पहाड़ से कूद जाऊंगी, मैं समुद्र में चली जाऊंगी, लेकिन किसी भी प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह मैं होने नहीं दूंगी। इधर भगवान शंकर के साथ में जो रुद्रगण थे, उन्होंने कहा बाबा अब चलो वापस, बारात लेके वापस चलो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बाबा ये जो सामने हुई ना घटना, ये आप शगुन है, ये अच्छी बात नहीं, ये आपका अपमान है साक्षात, कि जिस घर में आप दूल्हा बन करके आए, सब लोगों ने पहले तो दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी बात, जो आपकी सास आई है, सास की जो हाथ में थाली थी आरती की, उसमें दीपक था, बुझ गया। दीपक बुझना आप शगुन है। जल का कलश था, वह भी गिर गया और डर करके भाग गई है। आपका बहुत अपमान हुआ बाबा, अब यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। देवताओं ने सोचा हम लोग तो चले अपने काम, ये बाबा की बारात बाबा जाने, देवता अपनी अपनी जगह चले गए। कुछ लोग देवता वहीं खड़े थे। रुद्रगणों ने कहा बाबा बहुत अपमान हुआ है। बाबा ने कहा किस बात का अपमान हुआ? बोले सब समाप्त हो गया। बोले हमें तो कोई अपमान लगा नहीं, तुम जानते नहीं हो। बाबा अपमान हुआ। बोले इस ससुराल किसका, तुम्हारा कि हमारा? बोले बाबा जी है तो आपका। तो बोले हमें यहाँ की रीत बोला, तुम्हें कहाँ से पता है? हमारा ससुराल इसलिए हमें यहाँ की रीत पता है क्या? बोले हमारे ससुराल में ऐसी रीत होती है, ऐसी स्वागत होता है, ये पटक पटक करके होता है, यहाँ की रीत ही। और यदि पटक भी दिया है,
तो हमें तो कोई अपमान लगा नहीं, तो हम क्यों जाएं? बाबा आनंद से खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो हो रहा होने दो, बड़ा आनंद से हो रहा है। तो कहा बाबा जो दीपक बुझ गया है ये क्यों बुझा बताओ? दीपक बुझना बड़ा अपशकुन है, अपमान है आपका। बोले नहीं, बोले दीपक इसलिए बुझा, मैं बताता हूँ कि मेरी सास ने साक्षात मेरे जटाओं पर विराजमान अत्यंत सुंदर चंद्रमा को देख करके कहा, जिनके सिर पे साक्षात चंद्रमा विराजमान हो उसको मैं दीपक क्या दिखाऊं, इसीलिए उन्होंने दीपक बुझा दिया, दीपक भटक दिया। अच्छा बाबा ठीक है, तो बाबा जी जल का कलश वो क्यों छोड़ा? वो तो नहीं छोड़ना चाहिए था। बोले मैं बताता हूँ लोगों, इससे अपमान हो? बोले अपमान नहीं हुआ, हमने अपमान समझा ही नहीं है। बोले जिसके जटाओं में साक्षात गंगा जी बह रही हो, संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो, संपूर्ण जगत को आनंद देने वाली हो, तो उसको मैं एक लोटा कलश क्या दिखाऊंगी? इसलिए महाराज जल का भरा हुआ कलश भटक दिया, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बाबा जी, लेकिन वो जो डरी है वो डरी क्यों है? डर करके भाग गई है हमारा, डरी क्यों है? इसका मैं कारण बताता हूँ। वो इसलिए डरी है क्योंकि उसने मेरे कंठ में विराजमान नाग को देखा है, सर्प को देखा है, और जो सर्प को देखता है वो डरता है। सर्प किसका प्रतीक है महाराज बताओ? पहले बताया था ना, पहले भूल गए? काल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान का सेहरा किसका है? अनेक सर्पों का सेहरा बना हुआ है। और जैसे महाराज माता आरती रखने घुमाने के लिए सामने खड़ी थी, तो जो सर्प था उस सर्प ने थोड़ा पीछे होकर के अपना स्वरूप दिखाया। कभी सर्प को आग से डर लगता है, तो बोले एक सर्प को आग से डर लगता है, तो सर्प पीछे हुआ, फिर आगे आ गया, तो मैया को डर लगा कि सर्प मुझे खा जाएगा, इसलिए भी डरी। और विशेष कारण यह है कि महाराज काल को देख करके कौन नहीं डरता है? काल को देख करके सब डरते हैं। यदि जो काल महाकाल है उसको देखते तो कोई डरता नहीं। उन्होंने मुझे नहीं देखा है, उन्होंने तो केवल काल को देखा है, इसलिए काल को देख करके डर गए। कोई अपमान नहीं हुआ है, कोई अपशकुन नहीं हुआ है। सब देवता कहने लगे, कुछ देवता तो खड़े थे, रुद्रगण खड़े थे, ब्रह्मा जी भी वहीं थे। कहा प्रभु आपकी बात हमारे समझ में तो आने वाली नहीं है, आप क्या लीला कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी ने कहा आप देव हो, आपको समझ में नहीं आएगी, ये महादेव है। बोले महादेव भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की, बोले भूतनाथ भगवान की, हर हर महादेव। ये भगवान को बढ़िया से कुछ लोग लेके बिठा एक जगह, और कल पूरा विवाह हम देखेंगे किस प्रकार से विवाह होता है, कौन कौन कैसे भोजन परोसता है, कैसे भागता है। तो आज भगवान की कथा का विराम देते हैं। आज माता मैना को रोने देते, थोड़ा परेशान होने देते हैं, कल समझा देंगे नारद जी को भेज करके। आज परेशान हो रही है, थोड़े एक दिन का आराम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान, राधा कृष्ण भगवान, जगजननी जगदम्बे मैया, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन